अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सुहेल अब्बास है और आप देख रहे हैं लर्न विद सुहेल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हम एमपीटी को मद्देनज़र रखते हुए कुछ वीडियोस बना रहे हैं और हमारी ये एमसीक्यूज़ की चौथी वीडियो है, जिसके अंदर हम जून के इंटरनेशनल और पाकिस्तान अफेयर्स के जो 2022 के अंदर एमसीक्यूज़ हैं वो शेयर करेंगे। इससे पहले हम सितंबर के और अगस्त के और जुलाई के बना चुके हैं, वो अगर आपने नहीं देखी तो वो आप भी देख सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप काइंडली ये लर्न विद सुहेल ऑफिशियल इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ये अगर आप कम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट हैं तो ये आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित करने वाले हैं। चलें जी, वक्त ज़ाय किए बगैर हम चलते हैं अपने लेक्चर पे। इंटरनेशनल एंड नेशनल डेज अगर देखा जाए तो वर्ल्ड मिल्क डे जून 1 को मनाया जाता है। इस साल जो थीम था डेयरी नेट ज़ीरो था। वर्ल्ड बाईसाइकिल डे 3 जून को मनाया जाता है। 2022 को इस साल भी मनाया गया। फर्स्ट वर्ल्ड बाईसाइकिल डे जो मनाया गया था 2018 में मनाया गया था। इसी तरह इंटरनेशनल डे फॉर फ्लाइट अगेंस्ट इलीगल अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग ये ऑब्जर्व किया गया जून 5 पे। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे जो मनाया गया वो 7 जून को मनाया गया। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर ये मनाया गया 12 जून को। यूनिवर्सल इसका जो थीम था यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन टू एंड चाइल्ड लेबर था। और सिमिलरली 16 जून को मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेस। और 29 जून को मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स। ये थे हमारे इंटरनेशनल डेज। नेक्स्ट अगर हम देखें तो डेथ जो हुई है जून के अंदर, तो आमिर लियाकत खान साहब, सॉरी आमिर लियाकत हुसैन, इनकी डेथ हुई है। ये पॉलिटिशियन थे, कॉलमनिस्ट थे, टेलीविजन के होस्ट थे। और ये 500 इन्फ्लुएंशियल मुस्लिम्स वर्ल्ड वाइड उसमें भी आए हैं और 100 पॉपुलर पर्सनैलिटीज ऑफ पाकिस्तान भी रहे हैं। और ही वॉज मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली। 2018 में इनका इलेक्शन हुआ था जिसमें ये जीते थे। इनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी थी वो NA 245 थी। 9 जून 2022 को कराची के अंदर इनकी डेथ हुई है। बजट 2022 के अंदर जो जून के अंदर वो हुआ है उसको अगर हम देखें तो 9.5 ट्रिलियन रुपीस का बजट था। प्रेजेंट करने वाले मिफ्ता इस्माइल थे, फेडरल मिनिस्टर। और अगर उसको जो जहां जहां पर लगना है अगर वो देखा जाए तो 9.6 बिलियन रुपीस क्लाइमेट चेंज के लिए, 699 बिलियन फॉर सब्सिडीज, 1.52 ट्रिलियन रुपीस फॉर डिफेंस। इन्फ्लेशन वाज एक्सपेक्टेड 11.5%, जीडीपी ग्रोथ वाज 5%। और एफपीआर ने इस साल जो 5.34 ट्रिलियन रुपीस टैक्स इकट्ठा किया है 11 मंथ्स ऑफ 2021 से 2022 तक। अगर बजट की ओवरऑल बाकी प्रोविंसेस के अंदर जो डिटेल्स हैं उनको देखें या आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। जो मैं सिर्फ जस्ट इनको ये जो हाईलाइट किए हुए हैं वो बता देता हूँ। फॉरेन मिनिस्टर जो तैमूर सलीम खान झगड़ा साहब थे, इन्होंने केपीके का बजट पेश किया जिसका टाइटल था खुददार खैबर पख्तूनख्वा। सिंध के चीफ मिनिस्टर जो मुराद अली शाह साहब हैं वो फाइनेंस मिनिस्टर का पोर्टफोलियो भी रखते हैं, उन्होंने सिंध का बजट पेश किया, बजट फॉर द पुअर। फाइनेंस मिनिस्टर जो पंजाब के हैं वैस लगारी साहब, उन्होंने किया प्रो पुअर एंड प्रो डेवलपमेंट बजट। और इसी तरह सरदार अब्दुल रहमान कैतरन, ये बलोचिस्तान के हैं, इन्होंने बलोचिस्तान का पेश किया। और 30 जून को 2022 को एजेके और जीबी के फाइनेंस मिनिस्टर्स ने भी किया, अब्दुल माजिद खान साहब और जवेद अली मनवा, इन्होंने अपने अपने बजट पेश किए। अगर लेजिस्लेशन की बात की जाए जो जून के अंदर हुई है तो 31 मई के अंदर केपीके में एक बिल पास किया, चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर अमेंडमेंट बिल। ये सेक्सुअल अबूज और पोर्नोग्राफी की ये जो पनिशमेंट्स हैं उनको स्ट्रिंजेंट करने के लिए था। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो टोटल सीट्स थी नेशनल असेंबली की 342 थी, उनको कम करके 336 कर दी हैं। ये मई 31 2022 में हुआ था। ये इसकी जो बैक एंड पे रीजन है वो जो फाटा मर्ज हुआ था केपीके के अंदर, तो उसकी जो सीट्स थी वो केपीके को दी थी। तो पंजाब की अब 141 टोटल सीट्स होंगी, सिंध की 61, खैबर पख्तून केपीके की 45 और बलोचिस्तान की 16, इस्लामाबाद की 3 सीट्स होंगी। नेक्स्ट जो नेशनल इलेक्शन कमीशन है 7 जून को डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने उसको रिकॉन्स्टिट्यूट करने का वो किया है, बिल पास किया है। उसमें ये है कि ये जो नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल है ये पैरालाइज हो चुकी है, ये काम नहीं कर रही, जो जिस मकसद के लिए ये बनाई गई थी ये उसको पूरा नहीं कर रही। और जून 28 2022 को ये नेशनल हैजर्डस वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी 2022 इसको अप्रूव किया गया, फेडरल कैबिनेट ने अप्रूव किया था। नेक्स्ट अगर देखें तो जून के अंदर जो समिट्स हुई हैं, जिनीवा के अंदर हुई है वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी। 15 से 16 जून को यंग पार्लियामेंटेरियंस की समिट हुई है शर्म अल शेख के अंदर इजिप्ट में। और COP27 जो होनी है क्लाइमेट के ऊपर, ये भी इसी इसी शहर में होनी है, शर्म अल शेख।
और कॉमनवेल्थ हेड ऑफ गवर्नमेंट्स मीटिंग ये हुई है 20 से 25 जून 2022 को किगाली के अंदर, रवांडा में। नेक्स्ट अगर देखें तो 14th ब्रिक्स समिट जो हुई है वो वर्चुअल हुई थी, चाइना ने उसको होस्ट किया था, 23 और 24 जून को हुआ था। ये 14th समिट थी, 23 और 24 जून को हुई थी, चाइना ने इसको होस्ट किया था, और यही समिट थी जिसपे पाकिस्तान को ब्लॉक किया गया इंडिया की तरफ से। वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी ये वैसे तो स्टार्ट हुई थी 15 मार्च से ऑनवर्ड, ये विजुअल फॉर्मेट था, लेकिन 30 मई से 3 जून तक ये हेडक्वार्टर जिनीवा में हुई है फिजिकली। और 19th शंग्रीला डायलॉग, ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज का ये हुआ है जी, वन ऑफ द ये जून के अंदर हुआ है, और ये हर 2 साल बाद होता है। नेक्स्ट अगर चलें तो स्पोर्ट्स की देखते हैं जी, पाकिस्तान विल मेक फुटबॉल फॉर फीफा 2022, और 64 मैच खेले जाएंगे फीफा के अंदर, जो वर्ल्ड कप है उसके अंदर, और ये दोहा में होगा, कतर में। ये हम अगली स्लाइड पे इसको देखते हैं। 6 पाकिस्तानी हैं जी जो क्रिकेट हॉल ऑफ फेम के अंदर जिनकी पिक्स लग चुकी हैं। मोहम्मद आसिफ हजारा वन, ये साउथ सुपर फ्लाई वेट टाइटल ऑफ वर्ल्ड बॉक्सिंग एसोसिएशन इन इंटरनेशनल प्रोफेशनल बॉक्सिंग फेस्टिवल, ये कहाँ पर हो रहा है जी, लालकजान स्टेडियम इन गिलगित, ये पाकिस्तान के अंदर हुआ है, और इसके अंदर ये मोहम्मद आसिफ हजारा साहब ने ये टाइटल जीता है। उसके बाद उस्मान वजीर हैज क्लिंच्ड वर्ल्ड WBA एशिया वाल्टर वेट टाइटल इन जून 2022। और जो ट्रॉफी थी फीफा वर्ल्ड कप की वो 7 जून को पाकिस्तान के अंदर आई थी। कहाँ से आई? उज्बेकिस्तान से। कहाँ पर आई? लाहौर में। रिसीव किसने किया? फीमेल फुटबॉलर थी हाजिरा खान। नेक्स्ट अगर देखें तो बाबर आजम ने पिछाड़ दिया है, बाबर आजम ने डिफीट दिया है किसको? विराट कोहली को। इन्होंने 13 रन के अंदर 1000 रन बना लिए हैं, जबकि कोहली ने 17 इनिंग्स में बनाए थे। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें तो ये बिगेस्ट प्रोफेशनल बॉक्सिंग इवेंट जो अभी मैंने आपको बताया है, लालकजान स्टेडियम के अंदर 11 जून से स्टार्ट हुआ है जी, और 20 इंटरनेशनल बॉक्सर्स फ्रॉम 10 कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। इस ये बेसिकली जो इवेंट्स हो रहे हैं इनका मकसद पाकिस्तान के अंदर स्पोर्ट्स को दोबारा रिवाइवल देना है। और पाकिस्तान की एक क्रिकेटर हैं, फीमेल क्रिकेटर तूबा हसन, इनको आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ ऑफ मई डिक्लेयर किया गया था ऑन 13 जून 2022 को। जो फीफा वर्ल्ड कप है जी ये शेड्यूल्ड है नवंबर 21 से 18 दिसंबर तक खेला जाएगा। कहाँ पर? दोहा, कतर में। और ये मैं किसी और वीडियो में पहले बता चुका हूँ कि पाकिस्तान इसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। एडिडास इनके जो ये फीफा वर्ल्ड कप के जो बॉल्स हैं उनको बनाएगा। उसके बाद अगर नेक्स्ट देखें तो टेनिस प्लेयर राफेल नाडल, इसने फाइनल मैच जीता है जी कैस्पर रड को हरा के। 14th फ्रेंच ओपन मेंस सिंगल टाइटल ये इन्होंने जीत लिया है। ये चार्ल शेवेट्जल हैज banked 4.75 million by winning the richest tournament on golf history। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें तो इंग्लैंड ने अपना ही रिकॉर्ड 481 वाला जो उसने 2018 में बनाया था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उसको ब्रेक किया जी। 498 उसने रन बनाए हैं जून के अंदर अगेंस्ट नीदरलैंड, एंड वन द मैच बाय 232 रन्स। शंदूर पोलो फेस्टिवल जो है ये भी हो रहा है। कहाँ पर? एनुअली, ये हर साल होता है। कहाँ पर? जीपी में, गिजर डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट अगर जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चंस थे उनको देखने तो ऑफिशियल रेजिडेंस पैलेस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन इज मेरिन्स्की पैलेस। I2U2 ये एक नया अलायंस बना है, किसका जी? I2 यानी कि इंडिया, इसराइल, U2 मतलब यूएई एंड यूएसए। उसके अलावा टोगो एंड गबोन इन्होंने कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस को ज्वाइन किया है, कब? 29 जून 2022 को। डेनमार्क हैज रिसेंटली वोटेड टू ज्वाइन यूरोपियन यूनियन डिफेंस पॉलिसी। और ये यूरोपीय यूनियन जो है ये एक यूरोप का ब्लॉक है जिसमें 27 नेशंस हैं। नेक्स्ट अगर देखें तो कंबोडिया के अंदर लार्जेस्ट फ्रेश वाटर जो फिश है वो पाई गई है, और वो कब पकड़ी गई थी? जून 13 2022 को। इसी तरह आगे देखें तो इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं। टर्की ने अपना नाम चेंज किया है KEY से, ये KIYE हुए है। और क्रोएशिया 20th यूरोपियन कंट्री है टू अडॉप्ट यूरो करेंसी फ्रॉम 2023। पहले जो यूरो करेंसी यूज करने वाले कंट्रीज हैं वो कितने हैं जी? 19। नेक्स्ट अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में देखें तो चाइना ने अपना एक एयरक्राफ्ट लॉन्च किया जिसका नाम है फुजियान, और उसने
स्पेस क्राफ्ट लॉन्च किया 5 जून 2022 को, वो है शेनजाओ 14। बाकी इनको देख लीजिएगा। नेक्स्ट अगर हम हु इज हु पे जाएं, तो बलोचिस्तान के अंदर हिस्ट्री के अंदर फर्स्ट फीमेल डिप्टी कमिश्नर जो अपॉइंट की गई हैं उनका नाम है आयशा जहरी। ये हमने सितंबर में पढ़ा था, मैं उनका नाम लिखना भूल गया था। आयशा जहरी, फर्स्ट डीसी फीमेल इन बलोचिस्तान। यूएनडीपी ने फवाद खान को नेशनल गुडविल एम्बेसडर करार दिया है, अपॉइंट किया था। उसके अलावा मोहम्मद बिन जैद अन नहान ये प्रेसिडेंट हैं किसके, यूएई के। ली कैक्वेंग चाइना के प्राइम मिनिस्टर हैं। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस इज एलिजाबेथ बोर्नियो। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो मोहम्मद खुरसानी ये टीटीपी के स्पोक्स पर्सन है। नूर वली महसूद उसके अमीर हैं। येर लैपिड इसराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं। कब से जी, जुलाई 1 2022 से। करंट प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला निकोलस मडूरो। डिफेंस मिनिस्टर ऑफ टर्की हुलूसी अकर। और फॉरेन मिनिस्टर ऑफ टर्की इज मेवलुट शोवलासगु। ये इसको देख लीजिएगा, ये थोड़ा सा मुश्किल सा वर्ड है। और एम्बेसडर ऑफ रशिया टू पाकिस्तान इज डेनिला गैनिक। और डीजी गवादर जो हैं वो एक नए अपॉइंट हुए हैं जी, मुजीबुर रहमान कमरानी साहब। और नबी बेरी ये लेबनीज लॉ मेकर हैं, जो कि उन्होंने 31 मई 2022 को फॉर द 7th कंजेक्टिव टर्म वो पार्लियामेंट स्पीकर मुंतखब हुए हैं। अगर नेक्स्ट देखा जाए तो टी राजा कुमार ये एफएटीएफ के नए प्रेसिडेंट बने हैं जी, और इन्होंने सक्सीड किया है डॉक्टर मार्कस प्लेयर को। डॉक्टर मार्कस प्लेयर जर्मन थे और ये सिंगापुर के हैं। और इन्होंने अपनी जो प्रेसिडेंटशिप स्टार्ट की है 1 जुलाई 2022 से स्टार्ट की है। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो ऑन जून 30 2022 बोंग बोंग मार्कस जूनियर ये फिलीपींस के 17th प्रेसिडेंट बने हैं जी। इनसे पहले जो थे वो रोड्रिगो ड्यूटरेट थे, 16th प्रेसिडेंट ऑफ फिलीपींस। और किटांजी ब्राउन इन्होंने फर्स्ट ब्लैक वुमेन ऑन यूएस सुप्रीम कोर्ट, इन्होंने जो अपनी ओथ टेकिंग की है कब की है जी, जून 30 2022 को। ये पहली खातून जज हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट में पहुंची हैं। ऑफिशियल विजिट्स अगर देखे जाएं तो जर्मन फॉरेन मिनिस्टर आई थी अनालिना, ये पाकिस्तान में आई थी 2 दिन की विजिट पे 7-8 जून 2022 को। नेक्स्ट अगर डिस्टिंक्शंस देखें तो जापान के एक 83 साला शख्स ने जून 4 2022 को एक रिकॉर्ड कायम किया है, जब उसने पूरे पैसिफिक में घूम के ओवरऑल सोलो विजिट किया है। और अगर क्यूएस रैंकिंग में देखा जाए तो पाकिस्तान की 3 यूनिवर्सिटियां बड़ी हैं जो आई हैं, नस्ट, कायद आजम यूनिवर्सिटी और प्यास। कायद आजम ये इनकी रैंकिंग है 334, 390 एंड 363। हमारे चीफ ऑफ आर्मी साहब कमर जावेद बाजवा साहब को किंग अब्दुल अजीज मेडल ऑफ एक्सीलेंस से नवाजा गया। एमबीएस मोहम्मद बिन सलमान ने दिया इन्हें जद्दा में ऑन 26 जून 2022 फॉर देयर डिफेंस कोऑपरेशन बिटवीन पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया। नेक्स्ट अगर जाएं तो ईरान ने एक अपना सॉलिड फ्यूल रॉकेट लॉन्च किया है जिसका नाम है जुलजना। ये आया भी हुआ है किसी क्वेश्चन में। अगर हम ओवरऑल अब इंपॉर्टेंट इवेंट्स को देखें इन सब के अलावा जो हमने अभी पढ़े हैं, तो इसराइल ने यूएई के साथ साइन किया था एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कब जी, 31 मई 2022 को। पाकिस्तान और ईरान के अंदर भी 32 एमओयू साइन हुए कब, जून 1 2022 को। मोदी ने जून 2022 को, ये इन्वेस्टर सर्विस है, इसने पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक आउटलुक था उसको नेगेटिव करार दिया था। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान हैज पॉइंटेड आउट दैट ओनली 1.77% ऑफ जीडीपी वाज स्पेंट ऑन एजुकेशन सेक्टर। ये आप अपने जो भी आपका एजुकेशन या ओवरऑल करंट अफेयर पाकिस्तान अफेयर उनके अंदर भी आप इन्हें यूज कर सकते हैं। टुडे 7th एडिशन ऑफ लाहौती मेलो 5 जून 2022 को ये कंक्लूड हुआ जी, खत्म हुआ एट द पोर्ट ग्रैंड। और दिस ईयर द थीम वाज सेलिब्रेटिंग इंडस। ये 2016 से हैदराबाद में मुनक्किद किया जा रहा है। उसके बाद अगर देखें जी तो सऊदी अरेबिया ने 4 जून 2022 को पहला बैच ऑफ हज पिलग्रिम्स वो वेलकम किया। इससे पहले उन्होंने, क्योंकि कोविड-19 की वजह से उन्होंने ये बैन किया हुआ था। नूरपुर शर्मा ये एक हिंदू नेशनलिस्ट बीजेपी पार्टी की मेंबर हैं, स्पोक्स पर्सन नहीं है। उन्होंने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी बीवी और उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा
बारे में कुछ अल्फाज कहे थे, कुछ इस तरह के थे जो कि मतलब कि वो उनकी शान में गुस्ताखी की थी, जिस बेस पे उनको उनकी पार्टी की जो मेंबरशिप है उनसे भी वो सस्पेंड कर दिया गया है ओवरऑल। और इनका जो साथ दिया था वो मीडिया हेड थे नवीन जिंदाल। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट अगर देखें तो नॉर्थ कोरिया ने 8 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स वो फायर किए कब? जून 5 2022 को। जबकि साउथ कोरिया और यूएसए ने अपनी मिलिट्री ड्रिल्स उसी दिन ही एंड की थी। ये मैं आपको बता चुका हूँ शेनज़ाओ का। और उसके अलावा डिस्पाइट प्रोफाउंड डिसकंटेंट विद इन रूलिंग कंजर्वेटिव पार्टी, जॉनसन वन अ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ऑन जून 6 2022 बाई 211 to 148 वोट्स। ये नो कॉन्फिडेंस मोशन इनके खिलाफ पेश की गई थी जी, लेकिन ये उसको जीत गए जून 6 2022 को जॉनसन साहब। और इन्होंने 7 जून को फिर रिजाइन कर दिया था, बल्कि 7 जुलाई को शायद किया था। ये बहरहाल आप ना इसको कंफर्म कर लीजिएगा। और 6 सितंबर को लिज ट्रस बनी है प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके। अब ये यूके के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे। मोबाइल फोन स्कैम, ये फ्लोबॉट, ये काफ़ी आजकल वायरल था। उसकी वजह से काफ़ी फेक टेक्स्ट मैसेजेस ओवरऑल भेजे जाते हैं, जिसकी वजह से मोबाइल्स के अंदर स्कैम वगैरह ये क्रिएट किए जाते हैं। नेक्स्ट अगर देखें तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स और इसके साथ साथ जितने भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बहुत से डेलीगेट्स ने जो 14 से 17 जून के 2022 को एक समिट हुई थी अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ डॉक्टर मार्कस प्लेयर, ये जो के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे एफएटीएफ के, तो उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। ये थे जी आज के हमारे मोस्टली इम्पोर्टेंट जो करंट अफेयर्स थे। नेक्स्ट अगर हम देखें तो रशियन जर्नलिस्ट दिमिट्री मोर्टोव, इन्होंने ये एक नोबल लॉरेट हैं। इन्होंने अपना जो नोबल मेडल था वो ऑक्शन किया था यूक्रेनियन के रेफ्यूजीज के लिए। उसके साथ साथ ऑन जून 2022 को अ पावरफुल 5.9 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक जल्जला आया था। कहाँ पर? अफगानिस्तान में। और वहां पर कितने लोगों की डेथ हुई? 1000 लोगों की। उसके अलावा जी इंडिया रिपोर्टली ब्लॉक्ड, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। 23-24 जून को जो ब्रिक्स की समिट होनी थी वहां पर इंडिया ने पाकिस्तान को ब्लॉक कर दिया था, जब पाकिस्तान को चाइना वहां पर बुलाना चाह रहा था। द गवर्नमेंट सक्सीडेड इन गेटिंग रोल ओवर द चाइनीज लोन। $2.3 बिलियन का पाकिस्तान को लोन मिला। किस चीज़ के लिए जी? पाकिस्तान के स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे वो काफ़ी डिप्लीट हो रहे थे, तो उनको फिल अप करने के लिए, उस गैप को फिल करने के लिए पाकिस्तान ने $2.3 बिलियन का लोन लिया था चाइना से। क्रोशिया, ये यूरोपियन यूरो करेंसी स्टार्ट करेगा जी 2023 में। पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे जो था वो रिलीज किया गया मिफ्ता इस्माइल साहब की तरफ से। और बांग्लादेश हैज लॉन्च्ड ई गेट ऑटोमेटिक बॉर्डर कंट्रोल सिस्टम एज द फर्स्ट कंट्री इन साउथ एशिया। ये बहुत कमाल की चीज़ है। इसका जो फ़ायदा होना है वो ये होना है कि एज अ रिजल्ट वन पैसेंजर कैन कंप्लीट हिज हर इमिग्रेशन प्रोसेस बाई 18 सेकेंड्स ओनली। और ये बहुत कमाल की चीज़ है। पाकिस्तान को इस चीज़ को भी लर्न करने की ज़रूरत है। इससे आपका जो ओवरऑल जो ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस है वो इंशाल्लाह ताला कुछ ठीक होगा। और पाकिस्तान के जो ओवरऑल ट्रांसपोर्ट इतना ज़्यादा बैकवर्ड पे है, और पाकिस्तान की जो वीज़ा देने वाली एक एनओसीज वाला जो इतना चक्कर है वो भी कम होगा, जिसकी बेस पे पाकिस्तान के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और इस तरह के जो टूरिज्म की इंडस्ट्री है उसको फ़रोग मिलेगा। तो पाकिस्तान को ये लर्न करना चाहिए फ्रॉम बांग्लादेश। तो इसके साथ ही जी हमारा आज का ये लेक्चर ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट हम किसी और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।